इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम। मैं हिंदू हूँ, तो आई एम अ प्राउड हिंदू। मेरे को बहुत फ़क्र है, बहुत गर्व है कि मैं सनातन की पीढ़ियों का वंशज हूँ। कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही, गाने अच्छे बनाते नहीं हैं लोग, और बनाने वाले कहते हैं कि आप जो सुनोगे वही ना बनाएंगे। तो ये पैराडॉक्स है जो पब्लिशर्स और ऑथर्स के बीच में भी शायद चल रहा है। पुस्तकों का मेला शुरू हो चुका है। मेरा नाम है अक्षत गुप्ता। मैं एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड हूँ, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट और लिरिसिस्ट भी हूँ। और मेरे साथ यहाँ डीएनए की तरफ से बैठी हैं पूजा जी। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी। हम ये उल्टा खेल शुरू कर रहे हैं। सवाल पूछने का जिम्मा इनका है, जवाब मुझे देना है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से इनको। पूजा जी, ये विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर में आके आपको कैसा लग रहा है? आपसे मिलने के बाद जी, जो अमेज़न पे बेस्ट सेलर है, उससे मिलने के बाद कैसा लग सकता है, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो अब आप सब लोग हम दोनों से मुखातिब होने वाले हैं। सुनिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार। ये शुरुआत आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आई एम श्योर। अक्षत जी, 4 लाख किताबें, आजकल कहा जाता है कि किताबें नहीं बिकती हैं, उसमें 4 लाख किताबें बिक जाना, कैसी अनुभूति है? विश्वास से परे है, अविश्वसनीय जैसा लगता है, मगर ये सच हो चुका है। तो बहुत खुश हूँ और इसीलिए वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ, ताकि 4 को 8 और बहुत जल्दी 1 मिलियन पहुँचा सकूँ। वाह। और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। किताब भी थोड़ी यूनिक है, द हिडन हिंदू, पीछे आप देख ही रहे होंगे। क्या है ये अद्भुत कल्पनाशीलता और वो अधोड़ी जो हर युग में है, ये कहाँ मिल गया आपको, और कैसे आपके अंदर ये आया कि हमें इस तरह का कुछ छुपे हुए हिंदू को, दबे हुए हिंदू को आगे लाना है? तो ये मेरा एक काल्पनिक किरदार है जिसका नाम है ओम शास्त्री, और ये पकड़ाया है 2020 में, और इससे सवाल पूछ रहे हैं 7 लोग। सवाल जवाब के सिलसिले में जब वो अपनी बात रखना शुरू करता है तो वो कहता है कि मेरा नाम है ओम शास्त्री, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है, मेरी उम्र बढ़ती नहीं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में। मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूँ और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी, मगर मैं उन 7 चिरंजीवियों में से कोई नहीं हूँ जिनके बारे में आप और हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। मैं हूँ वो 8वां चिरंजीवी जो अब तक छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, इसीलिए किताब का नाम है द हिडन हिंदू। और अब मैं बाहर आया हूँ उन 7 चिरंजीवियों की खोज में जिनको आप और मैं भी खोज रहे हैं। ये है कहानी का मोटे तौर पे सार। आप कह रहे हो चारों युग में वो है जी। उन युगों को कैसे वो डिफाइन करता चला जाता है, और जब वो उनसे विशेषज्ञ सवाल पूछ रहे हैं तो क्या उनके साथ क्या हो रहा है? मुझे ये बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है मेरे पाठकों को भी बहुत इंटरेस्ट हो, जानने में रुचि होगी कि क्या है और वो किस तरह से उसे तलाश रहे हैं। तो कुल मिला के जो 7 लोग हैं उन सब अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। एक साइंटिस्ट है, तो वो साइंस के तौर पे सोच रहा है कि यार ये कैसे अमर हो सकता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, धीरे धीरे घट रहा है, तो वो डीएनए से लेके उन चीज़ों पे समझ रहा है। दूसरी तरफ इन्हीं 7 लोगों में एक पंडित है जिसका मानना है कि यार इनको इनके सारे पुनर्जन्म याद आ गए। तो जब आप जिसका थ्योरी सुन रही हैं, फिर एक जो सवाल जवाब करी उसका नाम शाहिस्ता है, वो मेरी एक किरदार है जो साइकेट्रिस्ट है। उसका मानना है कि इसने रामायण, महाभारत, दशावतारों के बारे में, 7 चिरंजीवियों के बारे में, चारों युगों के बारे में इतना पढ़ लिया है कि इसको लगने लग गया है कि वो उन सब समय में रह चुका है ना। फिर एक है हैकर है, वो बहुत ही साई-फाई जोन में है। उसका मानना है कि ये टाइम ट्रैवल करके आया होगा। अब ये जो 4 अलग अलग थ्योरीज हैं, उसमें से असल थ्योरी क्या है, सच में क्या हो रहा है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये तीनों किताबें, जिसके विजुअल राइट्स, फिल्म बनाने के जो राइट्स हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी साहब की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट ने ख़रीदा है, और उस पर हम फिल्म बनाने की कवायद हमने शुरू कर दी है। अभी उस पर फिल्म लिखी जा रही है, जिसका मतलब ये भी है कि द हिडन हिंदू सिर्फ अध्यात्म वाली कहानी नहीं है, इंटरटेनमेंट वाली कहानी भी है। मैंने इंटेंशनली इसको बहुत सिंपल भाषा रखा है, बहुत आसान भाषा रखा है, ताकि आपको किताब पढ़ते समय किताब के बीच में किताब छोड़ के डिक्शनरी ना पढ़ना पड़े। चाहे आप अंग्रेज़ी में पढ़ें या हिंदी में, आप किताब पढ़ते समय सिर्फ किताब पढ़ेंगे। ना महंगी है ना मोटी है, इसलिए हर कोई रेगुलर ना पढ़ने वाला भी उसको ख़रीद के आराम से ख़त्म कर पाए। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि
आप फुल टाइम हाउस हस्बैंड हैं। ऐसे में समय कैसे मिल पाता है जब हाउस वाइफ्स कहती हैं कि हमें तो बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता, और आप इतनी सारी 6-6 महीने पे एक किताबें ला रहे हैं, और उसके साथ फिल्मों के पे भी काम हो रहा है, उसमें भी आपका समय जा रहा होगा, और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। उसके बारे में थोड़ा हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताएं। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है पूजा जी। जवाब ये है कि हम लोग इस तरीके के हो गए हैं कि ये काम इसी का है वही करेगा, ये काम उसी का है वही करेगी। घर संभालने का काम महिलाओं का ही रह गया है। हमारे घर में बड़ा इक्वालिटी है, हम सब लोग हम दोनों सारे काम मिला जुला के करते हैं। तो जब आप मिला जुला के करते हैं ना तो सबका टाइम मैनेजमेंट करेक्ट रहता है। मेरी जो समकक्ष हैं वो काम भी करती हैं और वो घर भी संभालती हैं। मैं जो हूँ वो लिखता भी हूँ और घर भी संभालता हूँ। तो हम दोनों मिला जुला के दोनों चीज़ों का समय बराबर तौर पे निकाल लेते हैं। एक छोटा सा सवाल फिर से मेरे मन में आ रहा है, फिर किताब का नाम द हिडन हिंदू ही क्यों रखा आपने? सबसे पहले तो आई एम अ प्राउड हिंदू। मेरे को बहुत फ़क्र है, बहुत गर्व है कि मैं सनातन की पीढ़ियों का वंशज हूँ। दूसरा, हिंदू क्यों, इस पे मेरी लिखी चंद लाइनें हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ। वो लाइनें हैं कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। एक चीज़ और आपने बताई कि आपकी इन सभी किताबों का कॉपीराइट महेंद्र सिंह धोनी की कंपनी के पास है। तो मतलब फिल्में बन रही हैं, इन तीनों पे तो बन ही रही हैं, और क्या प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? मेरे पास उसके अलावा 7 फिल्में और हैं फ़िलहाल, और लगभग सभी नॉन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हैं। नाम अभी मेरा लेना कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के अगेंस्ट जाता है, लेकिन हाँ, मैं किताबें लिखने के साथ साथ फिल्म भी लिखता हूँ। फिल्म 3 हिस्सों से मिलके बनती है। एक है कहानी, दूसरी है पटकथा जिसको आप अंग्रेज़ी में स्क्रीन प्ले कहते हैं, और थर्ड है संवाद जिसको आप अंग्रेज़ी में डायलॉग्स कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ मैं काम करता हूँ, तीनों चीज़ें लिखता हूँ, और इसलिए मेरे पास अपनी किताबों के अलावा 7 फिल्में और हैं, और इसी कारण बसेरे के लिए मैं बम्बई में रहता भी हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आप होटल व्यवसायियों के परिवार से आते हैं, फिर ये अचानक से किताबें लिखने का और लिखने वाली उसमें कैसे चले गए आपकी कि मैं लिखूं और इस तरह से आगे बढ़ूं? मुझे लगा पूजा जी की खाना खिलाने की जो शैली है, जो आर्ट है, वो अब बहुत प्रचलित है और बहुत सारे लोग बहुत प्यार से अच्छा क्वालिटी का खाना खिला सक रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बेबाकी से हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या बोलने के माध्यम से हो। मुझे लगा यहाँ पे एक वैक्यूम है जिसको किसी को तो कवर करना है। मुझे ऐसा भी लगा कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी के आने का, तो मैंने सोचा कि इंतज़ार छोड़ के खुद कुछ करने की कोशिश की जाए, और देखिए सराहना मिल रही। चलते चलते एक छोटा सा सवाल और कि किताबें लिखना, हमेशा प्रकाशकों की शिकायत रहती है कि हिंदी की किताबें कम बिकती हैं, लेकिन पीछे ये आंकड़े बता रहे हैं कि किताबें बिक रही हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं तभी बिक रही हैं। इस पे आप हमारे प्रकाशकों को क्या कहेंगे जो अक्सर ही ये कहते रहते हैं कि किताबें नहीं बिकती, ये अच्छे लिखने वाले नहीं हैं, जबकि अच्छे लिखने वाले भी हैं, जो कि आपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो आप, और आपका आने वाले समय में और आगे बढ़ने का इरादा भी है। और नई किताब के बारे में भी अपनी कुछ बताइए। आजकल सभी लोग एक बात कहते हैं गानों के बारे में, सुनने वाले कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही, गाने अच्छे बनाते नहीं हैं लोग, और बनाने वाले कहते हैं कि आप जो सुनोगे वही ना बनाएंगे। तो ये पैराडॉक्स है जो पब्लिशर्स और ऑथर्स के बीच में भी शायद चल रहा है, जिसमें रीडर्स भी बराबरी से इन्वॉल्व हैं। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बनाया जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि मैंने जो लिखा है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और ये अच्छी बात है कि क्योंकि ये चल निकली है। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे ऐसे नए राइटर्स को, नए ऑथर्स को जो इन लाइन्स पे और कहानियाँ बोल रहे हैं। तो ये हम सबके लिए एक मौका भी है और एक खुश होने की बात भी है। तो रातों रात सब बिगड़ा नहीं है, तो रातों रात सब सुधरेगा भी नहीं। जैसे धीरे धीरे हमने बिगाड़ा है वैसे धीरे धीरे हम सुधारेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है अक्षत आपने कि धीरे धीरे बिगड़ा है तो धीरे धीरे ही सुधारेंगे। मुझे लगता है इस बार पुस्तक मेले में जिस तरह की भीड़ पहले ही दिन नज़र आ रही है, जो बहुत कम हुआ करती थी,
वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और लेखकों के लिए भी बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में चलते चलते कुछ बता दें। मेरी अगली किताब रिलीज़ हो रही है अप्रैल में, उसका नाम है द नागा वॉरियर्स, 2 पार्ट में है, उस पर भी फिल्म बन रही है। तो अगर आप लोगों को द हिडन हिंदू पढ़ के मज़ा आया है तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको उतना ही मज़ा मेरी अगली किताब पढ़ के भी आएगा, जिसका नाम है द नागा वॉरियर्स। 2 पार्ट्स में है, पहला पार्ट रिलीज़ हो रहा है अप्रैल में और दूसरा पार्ट रिलीज़ हो रहा है नवंबर-दिसंबर के आसपास। अभी हमने डेट एग्जैक्टली तय नहीं किया है, मगर हाँ, मैं 2024 ख़त्म होने के पहले आपको दोनों पार्ट्स दे दूँगा। थैंक यू।